जब कोई एलआईसी एजेंट एलआईसी ज्वाइन करता है तो उसके बाद उस एजेंट को बहुत सारे नए शब्दों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कुछ शब्द उनको कंफ्यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स उन्हें कंफ्यूज करते हैं और कुछ की जानकारी उनको होती है। तो उन्हीं में से कुछ ईयर्स हैं। आपको पता है कि 12 महीने का एक वर्ष होता है, लेकिन जब आप एलआईसी ज्वाइन करते हैं तो 12 महीना यहाँ जनवरी से दिसंबर तक ही नहीं होता। इसके अतिरिक्त और भी कुछ ईयर्स होते हैं जिनकी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है, वरना आप एलआईसी में ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे या अपनी कैलकुलेशन सही नहीं कर पाएंगे। तो उन कैलकुलेशंस को सही करने के लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एलआईसी में कितने तरह के वर्ष हैं, कितने तरह के ईयर्स हैं। इनमें जो सबसे पहला ईयर है वो है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर स्टार्ट होती है जनवरी से और ये एंड होती है दिसंबर को, यानी कि जनवरी से दिसंबर तक का कैलेंडर ईयर कहलाता है, जो सभी के लिए कैलेंडर ईयर है। और इसकी कैलकुलेशन एमडीआरटी के लिए होती है। जब आप एमडीआरटी कंप्लीट करेंगे तो आपको ये सारे कैलकुलेशंस जनवरी से दिसंबर तक करनी होती है। तो कैलेंडर ईयर हो गई जनवरी से दिसंबर तक। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर। आपको पता है फाइनेंशियल ईयर सभी के लिए समान होती है और ये अप्रैल से शुरू होती है। अप्रैल यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ये फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, यानी कि वित्तीय वर्ष। ये सभी के लिए होती है और इसी में आपको अपनी इनकम टैक्स फाइल भी करनी होती है, साथ ही इसी के द्वारा टैक्स कैलकुलेशन होती है। और इसी के द्वारा जब आप कोई भी क्लब मेंबरशिप के लिए तैयारी करते हैं तो इसी फाइनेंशियल ईयर में वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होती है। तो पता हो गई आपको कि फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है। नेक्स्ट है एजेंसी ईयर। एजेंसी ईयर की जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इसी एजेंसी ईयर में आपको अपनी एमबीजी कंप्लीट करनी होती है। एमबीजी क्या होती है, इसकी पर वीडियो इस चैनल पर अपलोड की गई है, आप उसको डिटेल्स में देख लें, जिसको शॉर्ट में कहते हैं मिनिमम बिजनेस गारंटी। यानी आपको कम से कम जो रिक्वायरमेंट होती है अपनी एजेंसी को बचाए रखने के लिए, ये आपको इसी वर्ष में करनी होती है, यानी आपको अपनी एजेंसी ईयर में करनी होती है। और ये एजेंसी ईयर कैलकुलेट होती है आप जिस मंथ भी ज्वाइन करते हैं उस मंथ से लेकर उसके लास्ट मंथ तक। यदि आपने फरवरी में अपनी एजेंसी ली है तो फरवरी से लेकर जनवरी तक आपकी एजेंसी ईयर होगी। यदि आपने जून में अपनी एजेंसी ली है किसी वर्ष के जून में, तो जून से लेकर के उसके जो लास्ट मंथ होती है मई, यानी कि जून से लेकर उस वर्ष के जून से लेकर नेक्स्ट ईयर के मई तक आपकी एजेंसी ईयर कहलाएगी। तो ये हो गई आपकी एजेंसी ईयर, जिसमें आपको अपनी एमबीजी कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लब मेंबरशिप ईयर। जब किसी फाइनेंशियल ईयर में आप अपनी क्लब मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं, जितनी टारगेट होती है क्लब मेंबरशिप अचीव करने के लिए। क्लब मेंबरशिप क्या होती है, इसको कैसे अचीव करते हैं, इस पर वीडियो इस चैनल पर अपलोड की गई है। इसके प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ देखें, क्लब मेंबरशिप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो जब आप किसी फाइनेंशियल ईयर में क्लब मेंबरशिप अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद जो सितंबर आती है, उस 1 सितंबर से लेकर 31 अगस्त तक ये क्लब मेंबरशिप ईयर कहलाती है। यानी क्लब मेंबरशिप के सारे बेनिफिट्स आपको इसमें प्रदान किए जाते हैं। आपकी अटेस्टेशन पावर हो या जो भी आपको क्लब मेंबरशिप के बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रदान की जाती हैं, क्योंकि आप 1 सितंबर से लेकर नेक्स्ट 31 अगस्त तक आप क्लब मेंबर रहते हैं। तो इसको क्लब मेंबरशिप ईयर कहते हैं। तो ये हो गई आपके 4 तरह की ईयर जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यह चैनल कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड है। यदि आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट को फॉलो करें, वहाँ बहुत सारे आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं जिनको अलग अलग ग्रुप में बाँट कर रखी गई हैं, जो इस चैनल को आपके लिए कंप्लीट गाइड बनाती है। इस वीडियो को अन्य फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।